बंगाल में ईडी की दबिश से देश भर में सियासत तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप के खेल फिर से शुरू हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल ईडी ने चुनावी रणनीति से जुड़ी संस्था आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के तुरंत बाद सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। दरअसल ईडी का दावा है कि छापेमारी से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और कथित तौर पर कुछ अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। इस आरोप को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छापेमारी से पहले दस्तावेज हटाना जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अपने संवैधानिक दायरे में काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हुआ वह कानून के राज के खिलाफ है। मरांडी ने यह भी दावा किया कि बंगाल में खुलेआम गुंडागर्दी को संरक्षण मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ईडी को बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बताते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं केंद्रीय एजेंसियां भी एंट्री कर जाती है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्षी नेता को डराने और दबाव बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बंगाल तो ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, वहाँ कोई कानून का राज ही नहीं रहने दिया है। लगता है कि बंगाल शायद देश से कहीं अलग वो अपने आप को मानती है। भाई ईडी अपने काम कर रही, कोई टीएमसी के ऑफिस में ईडी नहीं गए थे, कोई मंत्री के घर या टीएमसी के ममता जी के दफ्तर में नहीं गए थे छापा मारने के। तो जहां पर छापा मारने गए और वहां ये जाकर के जिस प्रकार से को उन्होंने छीना दे गया, तो मैं समझता हूं कि ये विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी कि आईपैक जो कंपनी है वो कंपनी 10 सालों से काम कर रही है। ये कंपनी कोई 6 माह की कंपनी नहीं थी। तो 10 साल तक ईडी कहां सोई हुई थी? 10 साल तक देश के गृह मंत्री कहां सोए हुए थे? तो 10 सालों तक आप सोए रहो और जब कहीं चुनाव हो तो आप वहां दबिश दे दो। तो ये मामला पूरी तरह मैच फिक्सिंग है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए गुंडई कर रही है। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ईडी को आगे करके करवा रही है। ईडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया है। तो ईडी भाजपा के लिए चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव का दस्तक होता है ईडी का प्रवेश हो जाता है, ताकि विपक्ष के नेताओं को डरा सके, धमका सके और सत्ता हासिल ईडी के जरिए हम कर सके। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रह गया है। जब कोई विदेश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं कि हमारे चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने कहा कि सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या, तो देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। जब चीन भी यह कहता है कि सीज फायर हमने करवाया, तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। लेकिन ईडी को आगे करके विपक्ष के नेताओं को डरा के, धमका के और प्रधानमंत्री अपनी 56 इंच का सीना दिखाते हैं। तो हमें यह लगता है कि ये गुंडई तो पूरे देश में चल रही है, सिर्फ बंगाल में नहीं। भारतीय जनता पार्टी की यह गुंडागर्दी पूरे देश में चल रही है।